मन पर विजय, क्या ये सच में मुमकिन है? श्री रमण महर्षि की शिक्षाओं को देखें तो जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। आज हम मन को पूरी तरह से शांत करने के दो सबसे सीधे और असरदार रास्तों को समझेंगे। एक है योग और दूसरा है ज्ञान। अब ये रास्ते देखने में भले ही अलग लगें, पर इनकी मंजिल एक ही है, मन का अपने असली स्रोत में पूरी तरह से मिल जाना। असल में हम सब अपनी जिंदगी में एक ही चीज तो खोज रहे हैं, मन की शांति। लेकिन होता क्या है, हमारा मन लगातार सोच, चिंता और बेचैनी के जाल में फंसा रहता है। एक ऐसा शोर जो कभी बंद ही नहीं होता। तो सवाल यह है कि इस अंदरूनी शोर को हमेशा के लिए शांत कैसे किया जाए। और जब कोई इस रास्ते पर चलना शुरू करता है तो एक सवाल जरूर मन में आता है। एक बार एक साधक ने रमण महर्षि से भी यही पूछा था, मुक्ति पाने के इतने सारे अलग अलग रास्ते क्यों बताए गए हैं? क्या इससे जो नए साधक हैं उनके मन में एक कन्फ्यूजन पैदा नहीं होता? इस सवाल पर महर्षि ने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा जवाब दिया। उन्होंने समझाया कि देखो, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि हर साधक की तैयारी और उसका स्वभाव अलग होता है, लेकिन हर रास्ते की मंजिल एक ही है। महर्षि ने साफ कहा कि आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लें, सबका लक्ष्य एक ही है, मन को पहले कंट्रोल करना और आखिर में उसे पूरी तरह नष्ट कर देना, मतलब उसके स्रोत में विलीन कर देना। सभी रास्ते आखिरकार एक ही जगह पर मिलते हैं। तो चलिए इन दो मुख्य रास्तों योग और ज्ञान को जरा गहराई से समझते हैं। तो पहला मार्ग है योग का। ये रास्ता प्राण यानी हमारी सांस की शक्ति पर आधारित है। योग का सिद्धांत बहुत सीधा है। जहां जहां सांस जाती है, मन ठीक वहीं वहीं जाता है। सांस और मन एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो अगर सांस को काबू कर लिया तो मन अपने आप काबू में आ जाता है। और इसकी सबसे मुख्य तकनीक है प्राणायाम। प्राणायाम का बहुत सरल भाषा में मतलब है अपनी सांस पर नियंत्रण करना, उसे एक लय मिलाना। इसमें पूरक होता है यानी सांस को अंदर लेना, और रेचक होता है यानी सांस को बाहर छोड़ना। जब हम ये अभ्यास धीरे धीरे करते हैं तो हमारा चंचल मन भी शांत और स्थिर होने लगता है। इस योग मार्ग का जो अंतिम लक्ष्य है वो है केवल कुंभक की अवस्था को पाना। ये एक ऐसी स्थिति है जहां सांस बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने आप बिल्कुल सहजता से रुक जाती है, और जिस पल सांस रुकती है उसी पल मन भी पूरी तरह से शांत हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मार्ग पर, जिसे महर्षि सबसे सीधा रास्ता भी कहते हैं। ये है ज्ञान मार्ग। ये रास्ता सांस पर नहीं बल्कि सीधे मन की जड़ पर काम करता है। ये विचार की शक्ति का ही इस्तेमाल करके मन को शांत करने का तरीका है। इसकी मुख्य तकनीक है आत्मविचार, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ एनक्वायरी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम हर विचार के मूल तक, उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। हम पूछते हैं, ये मैं का जो भाव है, ये मैं सोच रहा हूं वाला जो एहसास है, ये आखिर उठता कहाँ से है? ये मैं कौन हूं की एक सीधी और गहरी खोज है। इस ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है अहम विचार, यानी मैं की इस झूठी भावना को पकड़कर उसे उसके असली स्रोत में मिला देना। और यहाँ हृदय का मतलब हमारे शरीर का दिल नहीं, बल्कि चेतना का वो केंद्र है जहां से ये मैं का भाव सबसे पहले उठता है। जब ये झूठा मैं अपने स्रोत में वापस खो जाता है तो मन अपने आप ही पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब इन दोनों रास्तों में फर्क क्या है, इसे समझाने के लिए महर्षि ने एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है। जरा सोचिए कि आपका मन एक बहुत ही शक्तिशाली और बेचैन बैल की तरह है और उसे काबू में लाना है। तो जो योग का मार्ग है वो उस बैल को जबरदस्ती रस्सी से खींचकर या डंडा दिखाकर नियंत्रित करने जैसा है। ये तरीका काम तो करता है, लेकिन इसमें थोड़ा बल का प्रयोग है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान का मार्ग उस बैल को मुट्ठी भर हरी हरी घास दिखाकर प्यार से अपनी ओर बुलाने जैसा है। घास के लालच में बैल खुद ब खुद शांत होकर आपके पास चला आता। तो अब ये सवाल उठता है कि एक साधक के लिए कौन सा मार्ग ज्यादा सही है, योग या ज्ञान? इसका जवाब, जैसा महर्षि ने कहा, किसी की आध्यात्मिक परिपक्वता पर यानी उसकी तैयारी पर निर्भर करता है। महर्षि कहते हैं कि जो बिल्कुल शुरुआती साधक हैं उनके लिए योग मार्ग अच्छा है। वो सांस के जरिए धीरे धीरे मन को साधना सीखते हैं। जो मध्यम स्तर के साधक हैं वो ध्यान के जरिए मन को लंबे समय तक अपने स्रोत यानी हृदय में टिकाए रखते हैं। और जो उत्तम यानी सबसे परिपक्व साधक हैं वे ज्ञान मार्ग से सीधे अपने सच्चे स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। महर्षि के अपने शब्दों में असली ज्ञान और असली ध्यान बस इतना ही है कि किसी भी तरह से मन को वापस उसके स्रोत यानी हृदय में टिकाए रखना, जब तक कि मैं का झूठा विचार पूरी तरह नष्ट ना हो जाए।
उनके अनुसार बाकी सब बातें और तरीके तो बस शब्दों का जाल हैं। और यहीं पे एक और बहुत गहरी बात सामने आती है। महर्षि भक्ति को यानी डिवोशन को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, एक योगी से भी ऊंचा। क्यों? क्योंकि सच्ची भक्ति भी आखिरकार अपने सच्चे स्वरूप की खोज ही तो है। इस तरह एक सच्चा भक्त और एक सच्चा ज्ञानी दोनों एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। तो देखा जाए तो सारे शास्त्रों और महान ज्ञानियों का अंतिम निचोड़ बस एक ही है। सबसे छोटा, सबसे सीधा और सबसे अच्छा रास्ता बस यही है, किसी भी तरह से ये कला सीख लेना कि मन को अपने सच्चे स्वरूप में टिकाएं कैसे रखा जाए। तो ठीक है, ये सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि हम इस गहरे ज्ञान को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। अच्छी बात यह है कि इसका अभ्यास आज और अभी से ही शुरू किया जा सकता है। यहाँ दो बहुत ही सरल अभ्यास दिए गए हैं। पहला, जो योग के सिद्धांत पर है। जब भी मन में बहुत ज़्यादा तनाव या बेचैनी हो तो बस सब कुछ छोड़कर कुछ पल के लिए अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दे। ये मन के लिए एक पॉज बटन की तरह काम करेगा। और दूसरा, जो ज्ञान के सिद्धांत पर है। जब भी कोई बहुत तीव्र भावना जैसे गुस्सा, डर या कोई इच्छा मन में उठे तो उसमें बहने की बजाय एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, ये भावना किसे हो रही है? जवाब आएगा, मुझे। फिर अगला सवाल पूछें, ये मैं कौन हूं? ये एक सवाल आपकी सारी ऊर्जा को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर की ओर मोड़ देगा। और अंत में महर्षि के इन शब्दों को याद रखिए कि जो कोई भी किसी भी तरह से मन को अपने स्रोत में, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रखने की ये कला सीख लेता है, उसे जीवन में फिर किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं रह जाती। और यही तो सच्ची स्वतंत्रता है।